ललित कलाओं में संगीत का स्थान, इस व्याख्यान के तीसरे भाग में हम बात करेंगे कि संगीत का स्थान किस तरह से श्रेष्ठ है। हमने पूर्व के व्याख्यान में दर्शाया था कि मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला में उच्च स्थान काव्य कला और संगीत का है। आज हम ये दर्शाएंगे कि काव्य और संगीत में भी संगीत का स्थान किस तरह से सर्वश्रेष्ठ है। पहला तर्क है संपूर्ण जगत प्रभावित। काव्य का प्रभाव केवल मनुष्य मात्र पर पड़ता है, संपूर्ण जगत पर नहीं, और जड़ पर तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता कि प्रभाव पड़े। इसके विपरीत संगीत का प्रभाव मनुष्य के अतिरिक्त पशु, पक्षी, वृक्ष, पाषाण सभी पर होता है। तानसेन, बैजू बावरा के उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं। गायों द्वारा अधिक दूध दिए जाने तथा पौधों की अच्छी बढ़त पर संगीत के प्रभाव के सफल प्रयोग किए जा चुके हैं। डॉक्टर अनेक रोगों की चिकित्सा, विशेषकर मनोरोग पर इसमें संगीत का सहारा लेते हैं। अतः संपूर्ण प्रकृति जगत संगीत से प्रभावित है। दूसरा तर्क है शिक्षा तथा भाषा की बाधा। भाषा तथा शिक्षा की बाधा के कारण काव्य के प्रभाव की सीमा और भी संकुचित हो जाती है। काव्य के प्रभाव की एक बाधा है भाषा। यदि भाषा, जिस भाषा में काव्य है, इसकी सामने वाले को ज्ञान या समझ नहीं है तो श्रोता अथवा पढ़ने वाला उसे समझेगा ही नहीं और उसका प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। बहुत सी गज़लें तथा शेर ऐसे होते हैं जिन्हें हम शब्दों के अर्थ से अनभिज्ञ होने के कारण समझ नहीं सकते। मद्रास में रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो हिंदी का ज्ञान न होने के कारण ना तो उसकी महिमा को समझा जाएगा, ना उसके अंदर संदेश जो है उसको ग्रहण किया जाएगा। जबकि अन्य प्रदेश का लोक अथवा अन्य देश का संगीत प्रस्तुत किया जाए, उसे वे जरूर समझेंगे तो नहीं, फिर भी उसकी स्वर लहरियों में आनंदित अवश्य होंगे। यही कारण है कि संगीत गायन या वादन के कार्यक्रम विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं और सफल होते हैं। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि संगीत का प्रभाव सर्वदेशीय तथा सर्वकालिक है। दूसरी ओर देखें तो भाषा समझ में आने पर भी काव्य को समझना हर एक के बस का नहीं होता। काव्य में इतने क्लिष्ट शब्द व गुप्त अर्थ होते हैं कि सर्वसाधारण के लिए समझना मुश्किल होता है। नीरज, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी, महादेवी वर्मा आदि के काव्य उच्च श्रेणी के तो हैं, पर कितने हिंदी भाषी उन्हें समझ सकते हैं यह सभी को ज्ञात है। कम पढ़े लिखे लोगों को भी उनकी रचनाएं समझ में नहीं आती है, तो अशिक्षितों के बारे में क्या कहा जाए। इसके विपरीत संगीत की रचना कितनी भी क्लिष्ट हो, आम व्यक्ति तो नहीं समझेगा कि कौन सी राग है, कौन सी ताल है, कौन से स्वर कोमल अथवा शुद्ध लगे हैं, परंतु सांगीतिक ध्वनियों, स्वर लहरियों, वादक तबले की संगति अथवा गायक तबले की संगति से आनंदित अवश्य होगा। अरस्तु ने कहा भी है, संगीत ध्वनियों के आरोह अवरोह के माध्यम से मस्तिष्क को झंकृत करता है। अतः संगीत का प्रभाव स्वाभाविक व अनिवार्य रूप से पड़ता ही है। यही कारण है कि संगीत का प्रभाव मूर्ख, विद्वान, शिक्षित, अशिक्षित, भाषी, विभाषी, पशु, मानव सभी पर पड़ता है।
तीसरा तर्क है अध्यात्म से संबंध। भारतीय विचारधारा के अनुसार सभी कलाएं आध्यात्म की ओर उन्मुख हैं तथा कलाओं का अंतिम उद्देश्य अध्यात्म तत्व की प्राप्ति है और आत्म तत्वों में लीन होना है। इस ओर संगीत का अपना विशेष स्थान है। ईश्वर भक्ति की, आत्मज्ञान से परिपूर्ण जीवन की सच्चाई के संबंध में अनेक रचनाएं काव्य रूप में हमें मिलती हैं, परंतु वे सभी गेय रूप में हैं। मीरा इकतारे व करताल के साथ प्रभु ध्यान में लीन होकर गाती थी। सूर, तुलसी, अष्टछाप के कवि, दादू, कबीर, त्यागराज की रचनाएं गेय रूप में प्रस्तुति थी। केवल कविता रूप में इनकी रचनाएं नहीं थी। इसके अतिरिक्त संगीत से आत्मा पवित्र हो जाती है, उसमें नैतिकता, दया आदि गुणों का विकास होता है। प्लेटो ने कहा है, संगीत के माध्यम से आत्मा लय सी रह जाती है। संगीत चरित्र बनाता है, उसमें धर्म की प्रवृत्ति आ जाती है। वह कभी अन्याय कर ही नहीं सकता क्योंकि वह स्वर लहरी में बंधा रहता है। संगीत की स्वर अथवा नाद साधना नाद ब्रह्म प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है और योग प्राणायाम से इसका सीधा संबंध है, जो ईश्वर प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। भक्ति योग या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग पूर्ण रूप से भजन संगीत पर आधारित है, अतः संगीत आध्यात्मिकता से जुड़ा है। इस व्याख्यान के चौथे और अंतिम भाग में हम कुछ और तर्कों के बारे में बात करेंगे।